प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय कहती हूँ। हम सब भले चंगे हैं और आशा करती हूँ कि मेरे प्रभु ने आप सबों को भी भला चंगा रखा होगा। आज जिस जगह से हम लोग मनन करेंगे वो पाया जाता है पहला कुरिन्थी 2 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर के 5 पद तक। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 1 पद से 5 पद तक। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया। यह पौलुस कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ, तो कौन सा भेद की बात कर रहा है पौलुस। हम लोग इसको देखते हैं, उसने अपने पत्रियों में जो उसने लिखा है उसमें बहुत सी भेदों को उसने कहा है, उसने बहुत सारे भेदों को उसने बताया है। और जैसे हम लोग इसी में यदि हम लोग पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ना जाने देह सहित ना जाने देह, क्या कहता है, मैं मसीह में एक ऐसा मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। 2 कुरिन्थी 12 अध्याय 2 पद। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, किस भेद की बात कर रहा है। आगे वो क्या कहता है कि पौलुस जो है परमेश्वर के जो उद्धार का भेद है उस वचन का प्रचार वो यहाँ पर कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, शब्दों की ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। देखिए पौलुस क्या कह रहा है कि मेरे पास में शब्दों का ज्ञान नहीं है, मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता, मैं कुछ तोड़ मरोड़ के नहीं बोलता, बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारता, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं। और कथा सब में आपने सुना होगा कि कैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पीछे से म्यूजिक चल रहा होता है। तो यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि मैं कोई शब्दों का ताना बाना लेकर के नहीं आया, परंतु क्या कह रहा है वो, तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। क्या कह रहा और कैसे कह रहा कि मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाले बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान का नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पद 5 को बहुत इंपॉर्टेंट देंगे कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर। क्या कह रहा है, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर है या फिर परमेश्वर की सामर्थ पर है। आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं कि कितने सारे लोग जो प्रचार करते हैं, प्रभु के नाम का करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, प्रभु यीशु मसीह ने वैसा किया। प्रभु यीशु मसीह ने किया है, उसने रोगों को चंगा किया है, उसने मुर्दों को जिलाया है, कितनों को आंखें दी है, कितनों के पैर ठीक नहीं थे, लंगड़े थे, लूले थे, सबको उसने चंगाई दिया है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ वहीं तक नहीं है, सिर्फ ये प्रभु यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़। और जो व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को यदि जान गया तो वो संसारिक बातों की ओर ध्यान नहीं देगा। और आज इसी का प्रचार नहीं होता है, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह की प्रचार कम होता है, और यीशु मसीह ने जो किया उसी चीज़ का प्रचार ज़्यादा होता, और लोगों को उसी चीज़ का लुभावनी वाली बातें भी करता है कि तुम मेरे पास में आओ, हमारे कलीसिया में आओ, तुम क्रिश्चियन बनो, यहाँ पर आओ तो तुमको तुम्हारे को पैसे मिलेंगे, तुम्हारे को वीज़ा मिलेंगे, तुम्हारे को XYZ नौकरी मिलेगी, तुम्हारे बच्चों की शादी होगी, न जाने तरह तरह की लुभावनी बातें, ना जाने तुम्हारा किस प्रकार की लुभावनी बात है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पद 5 में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो। कौन सी सामर्थ? क्योंकि पहला कुरिन्थी 1 अध्याय में हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्रूस की 18 पद, कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो परमेश्वर की सामर्थ, जो प्रश्न 5वें पद में कर रहा है, परमेश्वर की सामर्थ क्या है? परमेश्वर की सामर्थ जो है हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ हम उद्धार पाने वालों के लिए है। कैसे?
अब इसको आप कैसे जानेंगे? देखिए 19 पद क्या कहता है, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्रूस पर चढ़ाए हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कम आज प्रचार होता है। और यही चीज़ हमको सीखना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो।